नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार में इन दिनों मौसम ने कहर बरपा रखा है। जहां एक तरफ कई जिलों में सूखे का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे हालात कैसे बने, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले दिनों बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भोजपुर, सारण, सुपौल, भागलपुर और मुंगेर जैसे जिले में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। फिर भी यहाँ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पूरे बिहार में अब तक 25% कम बारिश हुई है। राज्य के 22 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद इन 5 जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। भोजपुर जिले का जवैनिया गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। वहीं सारण जिले के कई गाँवों में घरों में पानी भर गया है और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद सुपौल में उफनती कोसी नदी ने तबाही मचा रखी है। वहीं पर भागलपुर में तो हालात और बिगड़ गए। गंगा नदी का पानी शहर तक पहुँच गया है, यहाँ तक कि सड़कों पर नाव चलती दिख रही है। मुंगेर जिले में भी लोग बाढ़ के कारण बेहाल हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर कम बारिश के बावजूद इन जिलों में बाढ़ कैसे आ गई। मौसम विभाग की माने तो इसकी वजह है कैचमेंट एरिया में हुई बारिश। दरअसल बिहार के 15 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी लगातार तेज बारिश दर्ज की गई। इन राज्यों से निकलने वाली नदियां जब बिहार में दाखिल हुई तो जलस्तर अचानक बढ़ गया और निचले इलाके डूब गए। यानी बिहार के जिन जिलों में कम बारिश हुई, वहां नदियों का जलस्तर पड़ोसी राज्यों की बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया और नतीजा सूखे और बाढ़ दोनों का संकट एक साथ आ गया। IMD की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीतामढ़ी में हर साल से लगभग 25% कम बारिश हुई। वहीं सुपौल और सहरसा में 54% कम। वहीं गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में 48% तक कम बारिश हुई है। राज्य भर में औसतन अब तक 498 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 666 मिलीमीटर होना चाहिए था। तो तस्वीर साफ है, बिहार के कई जिलों में अब भी सूखे का खतरा बरकरार है और जिन जिलों में बाढ़ है वहां तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल उम्मीद सिर्फ मानसून पर है, जो आने वाले दिनों में फिर एक्टिव होने वाला है। देखना होगा कि आसमान से बरसती ये बूंदें राहत लेकर आती है या आफत। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल सियासत लाइव के साथ। धन्यवाद।